Hello students, hope you all are fine. Wear your mask properly while going out. Sanitize yourself frequently and prevention is the best cure. So stay protected, stay safe. In this video, we discuss compound obtained by first transition elements. First, we discuss about potassium chromate. Its formula is K2CrO4. It is prepared by two methods. Number one, from chrome iron stone. पोटेशियम क्रोमेट क्रोम आयरन स्टोन नाम की एक ओर से ऑब्टेन किया जाता है जो कि एक क्रोमियम की ओर होती है। और क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, ये मिक्स कंपाउंड होता है जिसमें कई सारे मेटल होते हैं, कुछ इम्प्योरिटी होती है जो फिर हम अर्थ क्रस्ट के या माउंटेन्स के अंदर से खोद करके निकालते हैं। जो ये कंसनट्रेटेड ओर है क्रोम आयरन स्टोन की, इसको हम मिक्स कर लेते हैं पोटेशियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ और उसके अंदर थोड़ा सा लाइम ऐड कर देते हैं। फिर इस पूरे मिक्सचर को हीट कर देते हैं एक रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर अंडर द टेम्परेचर ऑफ 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस। और ये जो रिएक्शन है, हीटिंग है, ये एक्सिस ऑफ एयर में होती है। एक्सिस ऑफ एयर में जब किसी और को हीट करते हैं उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम क्रोमेट और फेरिक ऑक्साइड, ये दो मिक्सचर हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है, ये शो करने के लिए कि रिएक्शन हुई कैसे। जो ओर है FeOCr2O3 रिएक्ट करती है 8 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लाइम। हीट कर लिया गया 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो हमें पोटेशियम क्रोमेट मिलता है और फेरिक ऑक्साइड मिलता है। ये जो हमें मास मिलता है, एक ठोस सब्सटेंस मिलेगा, वो येलो कलर का होता है। उसके अंदर फेरिक ऑक्साइड और पोटेशियम मिक्स्ड अप होते हैं। तो इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम इस पूरे प्रोडक्ट को वाटर के अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो जो पोटेशियम क्रोमेट होगा वो सॉल्यूशन बना लेगा येलो कलर का, और फेरिक ऑक्साइड नीचे की तरफ रह जाएगा एज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम क्रोमेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसमें क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक कंपाउंड होता है ऑरेंज कलर का। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये रिएक्शन फॉलो करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल 4 KOH के साथ और पोटेशियम क्रोमेट बना लेता है और H2O। और दूसरी रिएक्शन के अंदर K2Cr2O7 रिएक्ट कर लेता है K2CO3 के साथ और पोटेशियम क्रोमेट और CO2 बना लेता है। नाउ वी सी प्रॉपर्टीज फॉर पोटेशियम क्रोमेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो पोटेशियम क्रोमेट है एक लेमन येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 968 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा सोल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर। अनदर प्रॉपर्टी इज, जो एक्वा सॉल्यूशन है पोटेशियम क्रोमेट का वो येलो कलर का होता है, पर अगर हम इसके अंदर एसिड डाल दें जैसे कि H2SO4 तो ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, पोटेशियम क्रोमेट H2SO4 से रिएक्ट करके ऑरेंज कलर का कंपाउंड बना लेता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो प्रिपरेशन के टाइम हमने देखा डाइक्रोमेट की रिएक्शन KOH से कर दी, एल्कली से कर दी, तो ये बन जाएगा पोटेशियम क्रोमेट। और यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि पोटेशियम क्रोमेट की H2SO4 यानी एसिड से रिएक्शन कर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी फॉर पोटेशियम क्रोमेट। जो पोटेशियम क्रोमेट है एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड होगा जो खुद रिडक्शन कर लेगा खुद का, और जो साथ में कंपाउंड है जिसके साथ रिएक्शन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा, प्लस की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। उस कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो पोटेशियम क्रोमेट H2SO4 यानी कि एसिड की प्रेजेंस में अब एसिडिक मीडियम के अंदर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। इस इक्वेशन के अंदर पोटेशियम क्रोमेट H2SO4 से रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट बना लेता है, क्रोमियम सल्फेट बना लेता है, वाटर
और 3 मॉलिक्यूल बनते हैं ये नेसेंट ऑक्सीजन के। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये बिहेव करती है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज कर देता है H2S गैस को सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को H2SO4 में, और HCl को Cl2 के मॉलिक्यूल के अंदर, और पोटेशियम आयोडाइड को चेंज कर देता है I2 के अंदर। और ये उसके अंदर होता कैसे है, ये रिएक्शन होती कैसे है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव करता है वो समझने के लिए हम इन इक्वेशंस को देखते हैं। पहली रिएक्शन के अंदर H2S गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और H2O अलग बना लेता है और सल्फर अलग हो जाती है। यहाँ पर H2S के अंदर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2, पर प्रोडक्ट साइड में जो अकेला सल्फर मॉलिक्यूल बनता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, 0। जितने भी अकेले मॉलिक्यूल या एटम बचते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है। यहाँ पर क्या हुआ, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 हो गई, यानी कि इंक्रीमेंट हो गया। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर किसकी हेल्प से, पोटेशियम क्रोमेट के ऑक्सीजन की हेल्प से। और दूसरा एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड H2O और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 बना लेता है। यहाँ पर SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी और H2SO4 के अंदर +6 होगी। तो यहाँ पर +4 से +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया SO2 का H2SO4 के अंदर। अनदर एग्जाम्पल, HCl गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और बना लेती है H2O और Cl2। HCl के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 होती है न्यूट्रल में। तो यहाँ क्या हुआ, क्लोरीन की -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होकर के कितनी हो गई फाइनल, 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, Cl का ऑक्सीडेशन हो गया। और लास्ट एग्जाम्पल है Ki, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन H2SO4 से, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में तो हो ही रही है रिएक्शन, और ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होकर के बना लेता है पोटेशियम सल्फेट प्लस I2 आयोडीन का मॉलिक्यूल। तो Ki के अंदर आयोडीन की स्टेट होती है -1 और I2 मॉलिक्यूल की न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। तो -1 से 0 का इंक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया आयोडीन का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर पोटेशियम क्रोमेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेड नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन। जब ये पोटेशियम क्रोमेट 3 कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड नाइट्रेट के साथ तो लेड क्रोमेट के येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है, बेरियम नाइट्रेट के साथ बेरियम क्रोमेट के येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्रोमेट के रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये जो कंपाउंड हुआ पोटेशियम क्रोमेट, उसका हम यूज़ कर सकते हैं लेड, बेरियम और सिल्वर आयन प्रेजेंस को पता करने के लिए। तो नाउ अब है यूजेस फॉर पोटेशियम क्रोमेट। इसके 2 यूज़ होते हैं, एक तो मैंने अभी बताया इनऑर्गेनिक एनालिसिस के अंदर लेड आयन, बेरियम आयन और सिल्वर आयन के टेस्ट के लिए, और दूसरा इंडिकेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इन सिल्वर एस्टिमेशन, जिसको हम मोहर्स मेथड बोलते हैं। नाउ वी सी मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल। जो क्रोमियम एटम है वो 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो 2 ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और जो 2 ऑक्सीजन बाकी के बचे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। पर जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है इन 4 ऑक्सीजन के ऊपर, और ये जो बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच वो आती है 166 पिकोमीटर। और क्रोमेट आयन के अंदर तो ये हुआ क्या कि डबल बॉन्ड ये डीलोकलाइज होते रहते हैं ऑक्सीजन पर जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है, कौन सा मॉलिक्यूल, पोटेशियम क्रोमेट पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से फिक्स हो जाते हैं और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। तो जो 2 पोटेशियम एटम्स या आयन्स बनते हैं, बचते हैं पोटेशियम क्रोमेट के, वो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाते हैं। ये जो आयन होता है इसको हम ऑक्सो एनायन बोल सकते हैं क्रोमियम का। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी क्रोमियम की, +6, और क्रोमेट आयन मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
So that's all for potassium chromate. Meet you in the next video.